रोहित सर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अर्जुन को इस फिल्म में कास्ट करना एक रिस्क था जी। उनके लिए। तो मैंने चांस ले लिया और शायद ज़रूरी था मेरे लिए वो चांस लेना। पहले तो कह ही दिया है कि आप सिंगल हैं अर्जुन। हाँ, अभी। पर इसके बारे में हम चर्चा कभी और करेंगे। मुझे सीलिंग वाले पंखे ज़्यादा पसंद नहीं है ओके। क्योंकि बचपन में एक बार हाथ ऑलमोस्ट कट गया था मेरा, क्योंकि मैंने कभी डेंजर लंका को रावण समझ के नहीं परफॉर्म किया। मैंने बोला यार ये तो अपनी कहानी का हीरो है, ये तो रिवेंज ले रहा है। उस टाइम आप किसी से शेयर कर पा रहे थे? कोई शेयर करने के लिए था या हाँ, देखिए शेयर तो मैंने ये भी जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं तो थेरेपी भी की उस समय। मुझे ज़रूरी लगा बिकॉज क्या आप अपने अंदर अकेले बैठ के घुट नहीं सकते। एक कलयुग आया अपनी कलयुग आणि या वेळी रावणाच जिंकणार। मंडळी नमस्कार, मी प्रेरणा, तुम्ही बघताय सकाळ डिजिटल। खरं तर प्रत्येक कलाकाराचे काही आनंदाचे आणि विविध क्षण असतात। असाच एक क्षण जगतोय सध्या अभिनेता अर्जुन कपूर। खरं तर ज्या पद्धतीचं सक्सेस आहे आणि ज्या पद्धतीचं प्रेम त्याला मिळतंय त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहेच। पण चॉकलेट बॉय इमेज असेल, रोमॅन्टिक फिल्म्स असेल, ॲक्शन असेल, या सगळ्या गोष्टी करत असताना एक नकारात्मक भूमिका तो करतो आणि जेव्हा थिएटरमध्ये टाळ्या आणि शिट्ट्या मिळतात ना तेव्हा त्या कलाकाराला काय हवं असतं। अर्जुन आज आपल्यासोबत गप्पा मारणार आहे, त्याच्यासोबत बोलूयात आपण। खूप खूप स्वागत आहे सकाळमध्ये। मला खूप आवडते। हो ना, प्रशंसा खूप आवडते। कसा आहेस? अर्जुन फर्स्ट क्लास, इससे बेटर नहीं हो सकता था। है ना। हाँ। सिंघम अगेन का सक्सेस, उसके लिए बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन पहला सवाल यही होगा क्या कि कहते हैं, हार्दिक शुभेच्छा। हार्दिक शुभेच्छा, हाँ वो भी कह सकते हैं आप। अभिनंदन भी कह सकते हैं आप। अभिनंदन, हाँ। लेकिन सिंघम अगेन के लिए रिएक्शंस इतने अच्छे मिल रहे हैं आपको, और वोनी सर की रिएक्शन मुझे जाननी है आपसे कि उनकी रिएक्शन, उन्होंने जब ट्रेलर देखा था तो ज़्यादा बोला नहीं था, फिर फिल्म देख के आए तो वो बहुत खुश हुए कि रोहित सर ने जिस तरह मुझे एक प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति बोलते हैं ना, जिस तरह प्रेजेंट किया है, जो कैरेक्टर, जो किरदार है, जो लुक है, एक फील है, बिल्कुल जो वॉक है, एक जो बिग स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो मेरे फादर हमेशा मानते थे कि मुझ में वो बात है। ऑडियंस ने हमेशा वो चीज़ पसंद की एक्शन करते वक्त, जब गुंडे भी की थी, शहजादे, तेवर औरंगजेब जो नई भी चली उसमें भी एक लोगों ने वो झलक पसंद की थी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी द वे पीपल आर लाइकिंग द इंट्रोडक्शन, जो एक्शन किया मैंने, तो वो बहुत खुश थे। स्पेशली दैट एंट्री वाला शॉट। वही तो पर मुझसे ज़्यादा उन्होंने रोहित सर से बात की। ओके। तो ही कॉल्ड अप रोहित सर, ही हैड अ चैट विद हिम। तो एंट्री जो मेरी इंट्रोडक्शन है वो मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। वो एक जो 4 मिनट का सीक्वेंस है ना, दैट्स टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। मैं जहाँ जाता हूँ वो डेंजर लंका का जो इंट्रोडक्शन है उसकी बात होती रहती है। तो मुझे लगता है वो 4 मिनट ने वो काम कर दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। द वे जो कैरेक्टर उभर के आया है, अनबिलीवेबल। और ऑडियंस भी थिएटर में वो सीन के लिए मोबाइल निकाल के वो शूट कर रहे हैं और आपको टैग भी कर रहे हैं। तो वो ये सब चीज़ें इस फिल्म के माध्यम से आप जी रहे हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। लेकिन ये फिल्म का जो किरदार है डेंजर लंका का, उसमें आपको क्या लगा कि ये किरदार मुझे करना है? उसमें क्या चीज़ ऐसी थी कि आपको लगा कि एक्टर जीता तो इसी प्रशंसा के लिए, यही रिएक्शन के लिए। बट जब शुरू में साइन की थी जी, मैं मैं उस मोड पे था जब कुछ एक्साइटिंग और नया करना चाहता था। मैं एक चांस लेना चाहता था ताकि ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। आज बोलना आसान है कि हाँ वो कर लेना चाहिए था। उस समय जब सिंघम आई थी, जब रोहित सर ने सोचा मैं लायक हूँ रोल के, तो कहीं ना कहीं आए बैक हिज विजन। और मुझे लगा यार ये मज़ेदार चीज़ है, एक्सपेक्टेशन कम होगी लोगों की, बिकॉज इतने सारे बड़े कलाकार हैं। मुझे लगा अगर मैं खरा उतर पाऊंगा तो आई कैन बी द सरप्राइज ऑफ द फिल्म। बिल्कुल। तो मैंने चांस ले लिया और शायद ज़रूरी था मेरे लिए वो चांस लेना। आई थिंक आई नीडेड दैट एनर्जी इन माई लाइफ, जहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ अलग करूँ, बिकॉज ऑडियंस ने हमेशा प्यार दिया, लेकिन एक हद तक कुछ फिल्में जो पिछली नहीं चली थी उसमें लग रहा था कि ऑडियंस कुछ नया तराश रही थी, दे वांटेड समथिंग न्यू। तो मौका मिला, ज़्यादा सोचा नहीं, इम्पल्स और इंस्टिंक्ट फॉलो किया और मैंने कहा ये करके देख लेते हैं, क्या बुरा है। मतलब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज चलने तो वाली थी, मुझे लगा एक हद तक ऐसा तो नहीं है कि लोग देखने ही नहीं आएंगे। आपको एक समझ आती है कि यार लोगों एक फैन बेस है सिंघम का, सिम्बा का, सूर्यवंशी का, रोहित शेट्टी का। तो आपको पता है एक हद तक तो चलेगी, इन द सेंस एक हद तक तो लोग आएंगे ही देखने। अगर उसमें आपका काम पसंद आ जाए तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल। लेकिन वो एंट्री शॉट है, वो शूट करते वक्त का कुछ बता सकते हैं आप? क्योंकि इतना इम्प्रेसिव लग रहा है वो फायर है और ये हाँ, तो पूरा क्रेडिट रोहित सर के विजन को जाता है, बिकॉज ही हैड इमेजिन्ड दैट सिंस डे वन। स्क्रिप्ट पे लिख के रखा था कि मैं गाड़ी पे बैठा होऊंगा, पुलिस स्टेशन जल रहा होगा और मेरी इंट्रोडक्शन का शॉट होगा वैसे, और वो असली आग है आसपास।
मेरे शॉल पे भी असली आग लगाई गई थी, रोहित सर खुद खींच रहे थे तंगूस को ताकि सही टाइम पे शॉल निकल सके बॉडी से। जी। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। चाहे वो फेस पे खून हो, चाहे वो कैमरा घुमाना हो, मेरी वॉक हो जब मैं मारने जाता हूँ कोयता पहन के मुंह में डाल के, तो हर चीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन 200% है आई वुड से। ऑफ कोर्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से जो उनका विजन था उसे फुलफिल करना मेरी ड्यूटी थी। बिल्कुल। तो जब आप देखते हो मुझे एक वॉक करते हुए, मेरे लिए वो था कि यार वो आंखों में एक पागलपन दिखे। वो जब आप स्माइल पहली बार देखते हो आपको लगना चाहिए इससे डर। जब वो मारते हुए मज़ा आ रहा है उसे, आपको लगना चाहिए तो पागल है, बिकॉज आई एम एंजॉइंग किलिंग पीपल। एक सेकंड का थॉट नहीं उसके दिमाग में, वो तो बस मारे जा रहा है। इट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट फॉर हिम। तो वो एक पागलपन, एक जुनून मेरी आंखों में ज़रूरी था। तो वो आया फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड जो रोहित सर ने सेट पे बनाया, जो क्लैरिटी उनकी थी कि यार कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन एक डायलॉग के बिना है, हमें सब कुछ परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस में देना है। तो एक चैलेंज था। आई थिंक कई बार सर झुका के ज़्यादा ना सोच के काम कर लो ना तो ऑडियंस पकड़ लेती कि यार अच्छा काम किया। तो वही था, जो मिल रहा था उसे कर रहा था। बाकी मैंने रोहित शेट्टी पे छोड़ दिया था, और आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डू अ गुड जॉब इन द होल फिल्म बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ ओनली। राइट। लेकिन पिछले कुछ इंटरव्यूज में आपने कहा था कि कुछ फिल्में आप नहीं कर रहे थे जी। या फिर आपको लगा था कि आप जस्टिस नहीं दे पाएंगे उस किरदार उस समय जी, क्योंकि कुछ बैड फेज भी चल रहा था। इस बारे में भी जी, आपने जिक्र एक होता किया ना मन उठ जाता है कुछ उस वक्त काम करने से, आपको तो लगता है उसी फेज से रावण निकल के आया ऐसे कैसे? नहीं, देखिए बहुत लोग ये मान के चलेंगे कि उस फेज से ही उभर के आए, शायद उभर के आए हो। मैंने जानबूझ के वैसे नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी डेंजर लंका को रावण समझ के नहीं परफॉर्म किया। मैंने बोला यार ये तो अपनी कहानी का हीरो है, ये तो रिवेंज ले रहा है। ओके। वो तो बदला ले रहा है। तो मैंने कभी भी ये विलेन की तरह नहीं सोचा। मैंने सोचा ये अपनी कहानी का तो हीरो है, वो तो सही है, भले ही पागल है, भले ही वायलेंट है, लेकिन फॉर मी ही वाज अ हीरो। आई डिड इट विद दैट सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी कि उसका एक ही थॉट है दिमाग में। खैर वो मेरी परफॉर्मेंस मेरे इंटरनल साइड से जो निकली, पर मैंने ये कभी नहीं था कि देखिए फिल्में नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त मन कुछ चीज़ों से उठ गया था। और हम सबकी ज़िंदगी में वो माहौल कई बार आ जाता है जहाँ पे सी समटाइम्स पीपल डोंट हैव अ चॉइस। कई बार जो नौकरी करते हैं लोग वो ये नहीं बोल सकता मैं नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाऊँगा ताकि जब तक ठीक हो जाऊँ। मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट था, मैं उस एक आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट में काम करने वाला आदमी हूँ। हम हाँ या ना बोल सकते हैं। उतनी सफलता ज़िंदगी में हासिल की है कि कुछ समय अपने लिए निकाल सकता था। मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा यार व्हाई शुड आई डू इनजस्टिस टू अ फिल्म जस्ट बाय बीइंग ऑन सेट। और मुझे सेट पे जाना बहुत पसंद था। तो मैंने जब वो थोड़ा सा गैप लिया उस समय सिंघम आई। तो मैंने कहा चलो ये जब स्टार्ट होगी ये मेरे लिए एक एक्साइटिंग चेंज होगा, फेज होगा। तो टाइमिंग की बात होती है। बिल्कुल। मैं अगर उन चीज़ों को ना नहीं बोलता तो इसे हाँ नहीं बोल पाता, क्योंकि मैं बिजी हो जाता, क्योंकि मैं आई वॉज एम्प्टी इन माई वर्क स्पेस। तो वो दाढ़ी उगाना, वो बाल उगा के रखना, क्योंकि 9 महीने मैंने वो लुक में अपनी ज़िंदगी बिताई है। फिर जो लोग अभी रियलाइज करेंगे, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे फोटोज देखो तो मैं तो वो दाढ़ी में घूम रहा था, पर लोगों को पता ही नहीं था किस लिए। तो ये फिल्म के थ्रू आई वॉज डूइंग माई जॉब एज एन एक्टर, आई वॉज एंजॉइंग बीइंग ऑन सेट, बट इट डिडंट कम फ्रॉम दैट प्लेस कि अच्छा मेरा एक फेज था तो इसे इस्तेमाल करूंगा। वो फेज बीत रहा था और ये काम मिला, तो मैंने कहा ये तो काम मैं ऑनेस्टली से कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी एक्साइटमेंट आई वापस काम को लेकर। At that time I was not as excited about the other offers, so I didn't want to just go and work for the sake of it. I wanted to go and do Singham again because I was the most excited about this film. बिल्कुल। लेकिन रोहित सर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अर्जुन को इस फिल्म में कास्ट करना एक रिस्क था उनके लिए, लेकिन उस रिस्क के साथ वो बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और आपको उस इनपुट्स के साथ आपका किरदार सामने लाते हैं। कैसा फील होता है उस वक्त? देखिए सेट पे भले ही रिस्क था, जो मैं मानता हूँ, मुझे पता था रिस्क है, उन्होंने मुझे चुना। He could have gone to maybe somebody else also. तो सेट पे कभी ये हावी नहीं होने दिया कि मैं बहुत बड़ा चांस दे रहा हूँ तुझे या मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। वो हमेशा काम के प्रति उनका ये था हम फिल्म बना रहे हैं, तू फिल्म का उतना ही अहम हिस्सा जितने बाकी सब है। डेंजर लंका को ऐसे प्रेजेंट करना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डेंजर लंका था। वो अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह के साथ जब सीन कर रहे थे वो सिम्बा और डेंजर लंका के बीच सीन कर रहे थे। उन्होंने बहुत इज्जत दी, उनके सारे लोगों ने, टीम ने, अजय सर ने। आई वॉज नेवर मेड टू फील कि अरे तेरा करियर बना रहे या तेरे को चांस दिया या कुछ दिया, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर लाइक दैट, दे आर नॉट बिल्ट लाइक दैट। तो इस वजह से भी आई वॉज एबल टू परफॉर्म द वे आई हैव, बिकॉज देयर वाज नोबडी ट्राइंग टू पुल मी डाउन एंड मेक मी फील कि वी आर गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। दे मेड मी फील वर्दी ऑफ बीइंग डेंजर लंका ऑन द सेट एवरी सिंगल डे। एंड
आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिस्क उनके लिए ज़्यादा था, मेरे लिए कम था, मेरे लिए तो मौका था। राइट। उनकी रिस्क मेरी अपॉर्चुनिटी थी। आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई वाज एबल टू आउटडू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस एंड आल्सो जस्टिफाई हिज रिस्क। राइट। लेकिन अब तक इशकजादे से लेकर जी। जो भी अपने किरदार निभाए, रोमांटिक हीरो है या फिर एक्शन है, जी। इस फिल्म का जो किरदार है उसमें रावण की जो शेड है उसके जी। लिए एक एनर्जी चाहिए, वो एक पावरफुल इंसान है ये दिखाना था जी। आपको। तो क्या प्रिपरेशन था उस कैरेक्टर के लिए? नहीं, एक फिजिकलिटी रोहित सर बहुत क्लियर थे। वो जो लुक से स्टार्ट हुआ, लंबे बाल और बियर्ड और एक लेंसेज और एक पोस्चर, और वो चाहते थे कि मैं ही वांटेड द बिग ब्रॉड शोल्डर्स, ही वांटेड दैट प्रेजेंस, ही वांटेड जब मैं बैठूं भी तो लगे कि खा जाएगा आदमी। हाँ। यू नो, एक एनिमलिस्टिक फिजिकलिटी चाहिए थी उनको कि बड़ा आदमी है, मतलब ये अगर किसी को पकड़ेगा तो उसे तोड़ सकता है। और जब वॉक हो, एक स्टाइल हो, एक एटीट्यूड हो जो आपको कैरेक्टर से ही मिलती है। बिल्कुल। The way he styled me, preparation for me was just being there in the moment. The physical part of it, of course, is one prep. But जब सीन्स आते थे मुझे याद रखना पड़ता था जो मैंने सोच के रखा था कि मैं अपनी कहानी का हीरो। फॉर मी द प्रेपरेशन वाज नॉट सो मच कि पहले क्या किया। उस वक्त सेट पे जब आपको देखिए, इतनी बड़ी फिल्म जब बनती है ना, प्रिपेयर आप बाय हार्ट करके आ जाओ, लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है ना, टेस्ट अगर सरप्राइज टेस्ट होता है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो राइट। इतने बड़ी फिल्म है ना, यू कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिपेयरिंग, यू हैव टू आल्सो बी स्पॉन्टेनियस। तो एक मिश्रण था, कॉम्बिनेशन था ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड एंड अराइविंग ऑन सेट एंड प्लेइंग विद द डायनामिक्स। और Right. अच्छी बात यह है फिल्म की ना, इट्स अ वेरी पॉस्चर्ड फिल्म, प्रेजेंटेशन वाली फिल्म है। यू नो, कैमरा चलेगा, आप लुक दोगे, इसे उठाया, उसे मारा, बीच में डायलॉग के बीच में भी, तो दैट इज समथिंग दैट आई हैव ग्रोन अप वाचिंग एंड एडमायरिंग। बिल्कुल। हमने गुंडे में भी की थी कुछ हद तक वैसी एक्टिंग परफॉर्मेंस, और मुझे वो दुनिया बहुत अच्छी लगती है। एज अ मेन स्ट्रीम परफॉर्मर आई रियली एंजॉय प्लेइंग टू द गैलरी। जो एक कहावत है ना, यू प्ले फॉर द ऑडियंस। राइट। आप भले ही एक दूसरे से, लेकिन आपको पता है देखने वाले ऑडियंस। ऑडियंस इस पॉइंट पे रिएक्ट करेगी, तो वो एक पॉज देना, एक वो एंजॉय करना, तो वो कहीं ना कहीं था। द डायरेक्टर न्यू व्हाट ही वाज डूइंग कि तू ये लाइन बोल के पॉज दे, ये करेंगे, फिर तो लुक दे, ये होगा। तो वो बहुत एक्साइटिंग क्रिएटिव प्रोसेस होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है। इट कैन नॉट ऑलवेज बी प्रेप्ड। बिल्कुल। ये फिल्म की बात कर रहे हैं हम किरदार की, लेकिन आपने कई बार जिक्र किया है बैड फेस के बारे में। जी। उस टाइम आप किसी से शेयर कर पा रहे थे? कोई शेयर करने के लिए था या हाँ, फिर? देखिए, शेयर तो मैंने ये भी जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं तो थेरेपी भी की उस समय, मुझे ज़रूरी लगा। बिकॉज क्या, आप अपने अंदर अकेले बैठ के घुट नहीं सकते। रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली होते हैं, सब लोग होते हैं, बट समटाइम्स यू नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल टू सिंप्लीफाई द थॉट प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है, आप अपने जान पहचान के लोगों से कुछ हद तक बात कर पाते हो, वो समझ भी पाते, लेकिन आपको शायद गाइड ना कर पाए। जी। आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन वो कुछ आपको एक दरवाज़ा नहीं खोल के दे पाते। दे कैन बी देयर टू अब्सॉर्ब बट नॉट गिव यू द गाइडेंस, और एवरीबडी डजंट हैव द एबिलिटी टू ऑलवेज हेल्प। जी। हेल्प सिर्फ सुनना भी हो सकता है, हमेशा एडवाइस देना नहीं होता। तो लिसनिंग के लिए बहुत लोग थे, लेकिन मैंने थेरेपी भी उस वक्त चुनी थी जो मुझे ज़रूरी लगा था। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आई मेड दैट चॉइस, बिकॉज क्यों घुटूँ अपने आप में, जब कन्फ्यूजन होता है, जब दिमाग में चीज़ें समझ नहीं आती। जी। और जब कुछ चीज़ें आप कर रहे हो लेकिन वो सही नहीं पड़ रही, तो यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड कि यार मेहनत करते रहो, फल मिलेगा। उसके लिए कई बार ना आपके दोस्त और रिश्तेदार ये सब बोलते हैं ना, आपको असर नहीं होता, आप बोलते अरे यार ये तो बस हौसला अफजाई कर रहे हैं। बट जब एक अनजान इंसान आपको वही पर्सपेक्टिव अच्छी तरह देता है ना, आपको लगता है हाँ यार मैं मेहनत करते रहूँगा, अपने आप जब चीज़ें ठीक होना चालू होंगी, हो जाएगी। तो इट वाज आई वुड से इट वाज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गो थ्रू एज यू गो थ्रू दैट कॉन्वर्सेशन ऑफ टॉकिंग आउट लाउड, वरना शायद मेरे अंदर ही चीज़ें रह जाती। राइट। लेकिन आपने अभी रिसेंटली तो कह ही दिया है कि आप सिंगल हैं अर्जुन। हाँ, अभी पर इसके बारे में हम चर्चा कभी और करेंगे। नहीं, उसकी चर्चा तो नहीं है, लेकिन उसके बाद अभी आप डेंजर लंका करते हैं, डैशिंग लुक के साथ आए हैं, तो प्रपोजल्स बढ़ गए ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पे? नहीं, ऐसा तो मैंने एक्चुअली आई हैव नॉट नोटिस दैट साइड ओनली ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो क्योंकि आपका लुक काफी डैशिंग भी नजर आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके पहले भी लोग डैशिंग ही फाइंड करते थे, ऐसा नहीं कि दाढ़ी और बियर्ड उग जाने के बाद, दाढ़ी और बाल के बाद। नहीं, इस वक्त आई एम जस्ट एंजॉयिंग द वर्क दैट इज ब्रिंगिंग द लव, आई एम नॉट लुकिंग एट एनीथिंग एल्स। सबसे इंटरेस्टिंग फीडबैक क्या मिला इस किरदार के लिए आपको? बहुत अलग अलग फीडबैक मिला है, बट डेफिनेटली आई वुड से the best feedback has been from Aditya Chopra reaching out and messaging me, जो बहुत कम ऐसे तारीफ फ्री में नहीं करते, उनकी तारीफ कमानी पड़ती है।
तो उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे मेंटोर हैं। जी। उनका मैसेज आया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। वाह। एक छोटा सा रैपिड फायर जी। है आपके लिए, तो जी, आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको कौन सा लगता है? आजकल तो डेंजर लंका ही लग रहा है, उसके पहले संदीप और पिंकी फरार जी लगता था। जी। आपकी कोई फिल्म का सॉन्ग जो आपके बहुत करीब है? सॉन्ग जो बहुत करीब है, आई थिंक हाफ गर्लफ्रेंड के गाने बहुत अच्छे थे। यस। तो मुझे वो पूरी एल्बम ही बहुत अच्छी लगती है, हाफ गर्लफ्रेंड। फिर भी तुमको चाहूंगा। फिर भी तुमको चाहूंगा। नाइस। कोई ऐसी फिल्म जो करने से आपको रिग्रेट हुआ हो? कभी नहीं। ओके। फेवरेट को एक्टर्स? सभी है यार, इतनी लंबी लिस्ट है, किसी को भूल जाऊंगा या एक नाम नहीं लूंगा तो फिर मुझे ही बुरा लगेगा, बट डेफिनेटली आई हैव हैड, मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने बहुत एंजॉय किया अपने फेलो एक्टर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस चीज का फोबिया है अर्जुन को? मुझे सीलिंग वाले पंखे ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके। क्योंकि बचपन में एक बार हाथ ऑलमोस्ट कट गया था मेरा, तो ऐसा फोबिया नहीं है, पर मुझे पसंद नहीं, वो थोड़ी लो सीलिंग थी और मैंने हाथ ऊपर कर दिया था। ओके। हाँ, तो सीलिंग फैंस मेरे घर पे नहीं है। ओके। अच्छा अर्जुन, जब भी आपसे मुलाकात होती है तो मराठी ऑडियंस बहुत आपको पसंद करते हैं, तो आपने कई बार मेरे इंटरव्यू में थोड़ी बहुत अच्छी मराठी बोली है, तो आपका ये जो डायलॉग है डेंजर लंका का कि ये कलयुग है अवनी कलयुग, इस बार रावण ही जीतेगा, ये मराठी में अगर आप बोले, मैं आपको पहले बता हे देती हूँ। कलयुग आया अवनी, इस बार रावण ही जीतणार। हाँ, मैं बता मोटा देती हूँ मोटा आपको। ऐसा ही है ना कुछ? हाँ, हे कलयुग आहे अवनी कलयुग, यावेळी रावणच या जिंकणार। वेड़ी, तो ये अगर आप मराठी ऑडियंस के लिए बोल देते फिर से बोलना, हे हे कलयुग कलयुग आया आहे अवनी अवनी कलयुग, कलयुग, यावेळी या वेड़ी रावणच जिंकणार। रावण रावणच जिंकणार। जिंकणार होता है ना, तो जिंक होता है ना उसमें। हाँ हाँ, जिंक रावणिच जिंकणार। जिंकणार। तो कैमरा में देख के बोलूं? जी जी प्लीज। आप करेक्ट कर देना, बिल्कुल। रावणिच जीत, हे कलयुग आहे अवनी, हाँ, कलयुग, यावेळी रावणच जिंकणार। जिंकणार। हे कलयुग आहे अवनी कलयुग, आणि यावेळी रावणाच नाही, रावणाच जिंकणार। हे कलयुग आहे अवनी कलयुग, आणि यावेळी रावणाच जिंकणार। क्या बात है अर्जुन, थैंक यू सो मच, और फिर से बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर फिर से। थैंक यू सो मच।